नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल अंतरदर्शन के अंतर्गत आज हमारे दादाजी की चौपाल से एक और नई कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है ढोलक। खेमाराम जी कहने लगे, हमने अक्सर यह कहते हुए सुना है कि दूर के ढोलक की आवाज़ बड़ी ही सुहानी लगती है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, परंतु जब नज़दीक से सुनो तो ऐसा लगता है कि मानो कान के पर्दे फट जाएंगे। पर ढोलक हमारे समाज में बहुत ही सम्मानित तथा मर्यादित वाद्य यंत्र है, इसमें कोई शंका नहीं है। जिस कारण बहुत सी जगह पर तथा बहुत से उपलक्ष्य में इसे बजाया जाता है, जिसका वर्णन करने की शायद आवश्यकता नहीं है। पर हेमाराम जी का कहना है कि कई बार तो लोग बेवजह भी ढोलक बजाने लगते हैं। अब इस बात पर हेमाराम जी और खेमाराम जी के बीच में बहस छिड़ गई। खेमाराम जी का कहना है कि कोई भला बेवजह ढोलक क्यों बजाएगा, क्योंकि हर काम के पीछे कोई ना कोई वजह तो छुपी होती है ना। दोनों के बीच में होने वाली बहस के बीच में सुखी राम और दुखी राम जैसे दोनों दोस्त जो बड़ी देर से दोनों के बीच की बहस सुन रहे थे, यह दोनों धीरे गति से वहाँ पर आ गए और दोनों की बहस के बीच में कूद पड़े। दुखी राम जी कहने लगे, अरे भाई, कोई भी बेवजह कोई काम नहीं करता, चाहे वह ढोलक बजाने का हो या चाहे गला फाड़ कर गाना गाने का हो। भाई, यह तो मनोरंजन है ना। अब किसे किस तरह से आनंद मिले, यह तो वही कह सकता है ना। ऐसे में तुम और हम भला क्यों बहस करें, करने दो ना उन्हें अपना काम। ऐसे में सुखी राम जी कहने लगे, हाँ भाई, यह बात तो ठीक है। अब देखो ना, नगर निगम वाले अपने ढोलक पीट कर लोगों को आगाह करते हुए संदेश देते हैं, चाहे वह टैक्स की हो या कुर्की की हो। ऐसे बहुत से सरकारी विभाग के आदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए तथा उन्हें एकत्रित करने तथा उन्हें सजग करने हेतु ढोलक का उपयोग किया जाता है। विशेषकर राजा महाराजाओं के ज़माने में तथा जमींदारों के ज़माने में ऐसा किया जाता था। आजकल तो राजा महाराजाओं का ज़माना चला गया है, पर उसकी जगह पर आजकल मंत्री तथा विधायक उनका ऐसा प्रयोग करते हैं। इसमें बुराई भी क्या है। इस तरह कभी कभी हमें ढोलक की आवाज़ें तो सुनने को मिल जाती है ना। अतः इसकी आवाज़ सुखदायक तथा दुखदायक होती है या नहीं, उस प्रसंग पर बहस करने का कोई औचित्य नहीं रहता। इतने में बनारसी लाल जी वहाँ पर टपक पड़े और कहने लगे, भाई, तुम लोग ढोलक के पीछे क्यों पड़े हो। बेचारी एक तो अपना मोटा पेट लेकर परेशान रहती है, उसके पेट में इतनी ज़्यादा गैस भरी रहती है कि थोड़ा सा स्पर्श करते ही टन टन करके बजने लगती है। ऊपर से तुम लोग हैं कि उसकी आवाज़ पर व्यंग करने से पीछे नहीं रहते। तुम्हें पता है यह ढोलक हमारे कितने काम की है। किसी के घर में बच्चे हुए, किसी के घर में कुत्ते बिल्ली की शादी हुई, फिर उनके भी बच्चे हुए, किसी के घर में पिल्ले का नाच हो रहा है तो ढोलक चाहिए, किसी के घर में बच्चा छत पर से नीचे कूद गया, कोई तो नीचे से जंप मार कर छत पर चढ़ गया। गली नुक्कड़ में नुक्कड़ नाटक होता है। खेल कूद में जब लोग जीत हासिल करते हैं, वोट में जीत हासिल करते हैं, घर में गलियों में चाहे कहीं पर भी भगवान का पूजन होता है, वहाँ पर ढोलक बजाने की आवश्यकता पड़ती है और उसे शुभ माना जाता है। ऐसे में देखा जाए तो ढोलक के बिना हमारे समाज में कोई भी काम नहीं होता। देखते नहीं कि जब से बारात घर से निकलती है, जब शादी समारोह में वर पहुंचते हैं, तो लोग ढोलक की आवाज़ के साथ उसका स्वागत करते हैं। केवल वर के स्वागत ही नहीं,
वर तथा बाराती भी ढोलक की ताल पर नाचते थिरकते हैं। वधू के घर पर शहनाइयों के साथ भी ढोलक बजाया जाता है। मतलब है कि हर शुभ काम में ढोलक की आवश्यकता होती है। ऐसे में देखा जाए तो मनुष्य को इतना ऊंचा दर्जा प्राप्त नहीं होता जितना कि एक ढोलक को होता है। और कितने भी ऊंचे दर्जे के लोग क्यों ना हो, उन्हें भी ढोलक की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी दिन भर उसे पीट पीट कर उसकी चमड़ी उधेड़ देते हैं। हमें उस पर जरा भी दया नहीं आती। अरे कुछ तो शर्म करो तुम लोग। सुबह सुबह ढोलक की बेइज्जती करने पर तुले हो। गनीमत है कि हमारे लोकतांत्रिक देश में अभी तक ढोलक ने किसी पर कोर्ट में केस दर्ज नहीं करवाया है। बनारसी लालजी की बातों से सारे लोग चुप हो गए और सोचने लगे, अरे यह तो बिल्कुल सच कहा, हमने तो कभी ऐसी बात सोची भी नहीं है। तभी सुखीराम जी कहने लगे, भाई आप हो कौन? पहले तो कभी हमने आपको देखा नहीं। जवाब में बनारसी लालजी कहते हैं, भाई हम तो आए बैकुंठ धाम से। तुम लोगों की बहसबाजी सुनकर यहाँ पर आ गए। तुम लोग ढोलक का अपमान कर रहे थे तो सोचा कि तुम लोगों को ढोलक की वास्तविकता के बारे में कुछ ज्ञान दे सकूं, ताकि तुम लोग आइंदा ढोलक को लेकर इस तरह की बेतुकी बहसबाजी नहीं करोगे। ऐसे में दुखीराम जी कहने लगे, भाई बनारसी लाल जी, हमने कभी ऐसी बातें सोची ही नहीं। सच में आपने ठीक कहा है। तभी तो लोग बात बात पर ढोलक वालों को बुलाकर लाते हैं। हमारे मोहल्ले में अक्सर हर घर में 2-4 कुत्ते बिल्ली पले हुए हैं। उनके पशु प्रेम को देखकर हमें कभी कभी ईर्ष्या होती है कि काश हमें कोई थोड़ा प्यार करता, गोदी में उठाता, हमें भी कोई 2-4 बिस्कुट खिलाता। यह कैसी खुशकिस्मत लेकर जन्मे हैं। हमें तो बचपन से लेकर आज तक कोई भी एक बिस्कुट नहीं खिलाए। जब मैं अपने साथी को बिस्कुट खाते हुए देखता था तो मुझे भी दिल में एहसास होता था कि काश हमें भी एक बिस्कुट देता तो, पर कोई भी नहीं देते। मैं अपने मन को समझाता, इतना दुखी क्यों हो रहा है रे? हम तो गरीब हैं, हमारी औकात ही क्या है कि एक बिस्कुट खरीद करके खाएं। सच में बनारसी लाल जी, गरीब होना तथा गरीब माता पिता के घर में जन्म लेना कितना दुखदायक होता है। उनके लिए भी, जो हमारे माता पिता हैं, जो अपने बच्चे को एक बिस्कुट तक नहीं खिला सकते। समझो कि वह लोग कितने अमीर हैं कि कुत्ते बिल्ली पालते हैं, अच्छे से अच्छा खाना खिलाते हैं, जो आम तौर पर गरीब लोग खाने को तरसते हैं। पर हमारी बदकिस्मती है कि हम गरीब हैं, और वह भी कितने खुशकिस्मत वाले होंगे कि ऐसे घर में उन्हें पाला जा रहा है। धूमधाम से ढोलक तथा बैंड बाजा के साथ उनके जन्मदिन मनाए जाते हैं, शादी करवाई जाती है। फिर जब उनके बच्चे हो रहे हैं तो ढोलक और बैंड बाजा तथा माइक लगाकर, डीजे बजाकर लोगों को सूचित करते हैं कि हमारे घर में पिल्ली की शादी हुई है ना बड़ी रोचक खबर। कभी कभी मन में ऐसा भी एहसास होता है कि मनुष्य के रूप में गरीब घर में जन्म लेने से तो शायद अच्छा होता कि उन सब अमीरों के घर में उन कुत्ते बिल्ली के रूप में जन्म लेते, तो हमारी भी किस्मत के दरवाजे खुल जाते। उस तरह की धूमधाम से जन्मदिन मनाया जाता, केक काटे जाते, खूब बिस्कुट और पाव भाजी खिलाते, है ना बड़ी ही रोचक बातें। सुखीराम जी बड़ी देर से दुखीराम जी की बातें सुन रहे थे। फिर मजाकिया लहजे में कहने लगे, तुम तो हमेशा दुखी रहते हो, शायद
इसलिए तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम दुखी राम रख दिया है। जवाब में दुखी राम जी कहने लगे, अरे तुम कौन सा सुखी हो? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम सुखी राम रख दिया, पर मुझे तो लगता है कि तुम्हारे जैसे दुखी शायद दुनिया में कोई भी नहीं है। केवल नाम रखने से नहीं होता। देखते नहीं कि माता पिता ने नाम रख दिया भगवान सिंह। काम क्या करता है? चोरी। नहीं, चोरी कहकर अपमानित करना सही नहीं होगा। बेचारा अपमान की आग में झुलसता रहेगा। इसलिए हेरा फेरी जैसा सम्मानित शब्द का प्रयोग करना उचित होगा। ठीक उसी प्रकार माता पिता ने नाम रख दिया कंचन। देखो तो कोयले की तरह साफ सुथरा सफ़ेद है। नाम रख दिया प्रताप, काम करता है घटिया। नारायण, जिनका नाम उन्हें तो विष्णु भगवान के रूप में होना चाहिए, पर सभी से कटुतापूर्ण बातें करता रहता है, सभी से झगड़ा फसाद करता है। देखा नहीं कि ट्रेन का नाम है दुरंतो, जो 20 घंटे की सफ़र में 6 घंटे लेट चलती है और 26 घंटे में अपना सफ़र पूरा करता है। नाम है तूफान मेल, जो 8 से 10 घंटे लेट चलती है। ट्रेन का नाम है सुपर फास्ट, जो 35-40 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। कहने को तो हाईवे है, पर सड़कें देखो तो टूटी फूटी है, जहाँ पर रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। कुछ देर तक मौन रहने के बाद सुखी राम जी कहने लगे, हाँ भाई, तुमने ठीक कहा। हमारे माता पिता को थोड़े ही पता था कि पूरा जीवन भर मेरा दुख में कटेगा। उन्हें तो उम्मीद थी कि कम से कम ऐसा नाम रखने पर मेरा बेटा खुश रहेगा, कभी ना कभी तो उसके जीवन में सुख आएगा। पर उन्हें नहीं मालूम था कि मनुष्य के हाथों की उंगलियां रातों रात फूलकर केले के पेड़ की तरह मोटी नहीं बन जाती, या हाथी के पैरों के जैसे मोटे नहीं बन जाते। गरीब लोग रातों रात वह अमीर बनते हैं जिन पर ईश्वर बहुत मेहरबान होते हैं, या तो उन्हें कोई ऐसी लॉटरी निकले कि रातों रात उनको खूब सारा पैसा मिल जाए, या कोई 2-4 नंबर का धंधा मिल जाए जिसमें केवल 1 के बदले 10 मिलते हों। पर आम तौर पर ऐसा नहीं होता। जब तक माता पिता का संसार था तो बड़ी तकलीफ से दिन कटे हैं। पैसे की इतनी तंगी थी कि एक बार अनाज का जुगाड़ करना भी मुश्किल था। काम काज का भीषण अभाव था और काम करे बिना हमारे पास पैसे कहाँ से आते और अनाज कैसे खरीद पाते। जब बड़ा हुआ तो सोचा कि शहर में आकर काम करूँगा तो खूब सारा पैसा मिलेगा। हाँ, शहर में काम तो मिला, पर रातों रात किस्मत थोड़े ही बदलती है। पूरे परिवार की तुलना में आधा भी जुगाड़ नहीं कर पाते थे। बड़े लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा, जिसका कोई सुखदायक परिणाम नहीं रहा। सुखी राम जी कहने लगे, बीते समय के साथ अपना भी परिवार हो गया, जैसे कि प्रकृति का नियम है। सोचा था कि शादी ब्याह करके घर बसाए बगैर वैसे ही रह जाऊंगा, नहीं तो हमारी अगली पीढ़ी को भी वैसे ही कष्ट झेलने पड़ेंगे जो मेरे मन को गंवारा नहीं था। पर मेरे माता पिता नहीं माने। ऐसे में मेरे साथ साथ सुशीला की भी किस्मत फूट गई। फिर अपने बच्चे लोग भी समय की गति से बड़े होते गए और वह लोग सब अपने अपने पथ पर चलने लगे। मैंने कभी किसी को टोका नहीं, किसी की मर्जी पर पाबंदी नहीं लगाई, किसी भी तरह से परिवार को एक सूत में बांध कर रखने की कोशिश करता रहा, पर भगवान को शायद मंजूर नहीं था।
ऐसे में हेमाराम जी कहने लगे, क्यों भाई, अब क्या हुआ? अब तक तो तुमने अपनी बेटी की शादी करवा दी होगी, घर में बहू आ गई होगी, तुम्हें तो किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में दुखी राम जी कहने लगे, दूर से देखने पर तो ऐसा ही लगता है, पर मैं तो कहता हूँ कि सुखी राम जैसा दुखी तो इस संसार में कोई भी नहीं है। सुशीला भाभी तो फिर भी अपने पति की सेवा में तत्पर रहती है, क्योंकि यह उनके अपने हैं। परंतु बहू जो आई है, उनके क्या लगते हैं? वह क्यों भला अपने सास ससुर की सेवा करेगी? वह अपने सास ससुर जी की सेवा करने को थोड़े ही आई है। सुशीला भाभी तो किसी को कुछ भी नहीं कहती, जो भी है चुपचाप सहती रहती है, क्योंकि बहू को कुछ कहने का जमाना तो रहा नहीं। ऐसे तो बेटे को भी कुछ नहीं कह सकते। सुखी राम बेचारा क्या करे? परेशान होकर एक रोज़ अपने बेटे मोहन को कहने लगे, बेटा, मुझे आज तक के घर का माहौल तथा परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि बहू कोमल को हमारे साथ रहने में खुशी नहीं है। वह एक बहू होकर हमारे साथ ऐसा बर्ताव करती है जो प्रमाण करता है कि उसके मन में यह बात है कि वह तुमसे शादी की है। तुम्हारी सेवा करेगी करेगी या नहीं यह अलग बात है, पर हमारी सेवा के लिए नहीं आई है। ऐसे में वह हमसे अच्छा व्यवहार क्यों करेगी? तुम तो हमेशा घर पर रहते नहीं हो, ऐसे में तुम्हें पता नहीं चलता। तुम्हारे सामने और तुम्हारे पीछे उनके हमारे प्रति व्यवहार में अंतर है, जिसे कहने पर भी वह नहीं मानती। इससे यही साबित होता है कि वह हमारे साथ नहीं रहना चाहती। अतः तुम उसे अपने साथ रखो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हम लोग अब तक जैसा चला लिए वैसा ही चला लेंगे। तुम्हारे माँ भी अपने आप को चला लेगी। हमें रोज़ रोज़ के झगड़े फसाद से अच्छा है कि सभी अपने में खुश रहें। इस बुढ़ापे में हम जैसे भी हो रह जाएंगे। तुम्हें हमारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। कुछ दिन किसी तरह से बीत गए कि मोहन, जो अक्सर घर से दूर रहता है, उसे लगता है कि उसके माता पिता झूठ कह रहे हैं, क्योंकि बहू के चाल चलन बातचीत से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसके मन में क्या है। सभी से इस प्रकार घुल मिलकर बातें करेगी कि मानो कितना अपना समझती है, परंतु जो लोग हमेशा उसके साथ रहते हैं उन्हें तो मालूम है कि असली बात क्या है। ऐसे में मोहन इस बात पर विश्वास नहीं करता और सोचता है कि हम लोग झूठ कह रहे हैं। इस पर काफ़ी बवाल हुआ, परंतु मैंने यही सोचा कि रोज़ रोज़ की रस्साकशी से तो अच्छा है कि हम लोग अपनी व्यवस्था खुद ही कर लें। वैसे भी हम लोग अपने पैसे का ही खाते हैं, अपने बेटे पर तो निर्भर है नहीं। फिर रोज़ रोज़ उसकी चिक-चिक सुनने की ज़रूरत ही क्यों है? जब तक चलता है तो ठीक है, जब कभी ऐसा मौका आएगा कि सुशीला कर नहीं सकती, तो अपने घर के काम के लिए एक काम वाली बाई रख लेंगे। और जब बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी तो आनंद आश्रम तो है ही, वहाँ पर हमारे जैसे लाखों बूढ़े लोग रहते हैं ना। ऐसे में हेमाराम जी कहने लगे, देखा, मैंने कहा था ना। कोई लोग तो बेवजह भी ढोलक पीटते हैं और यह जताने की कोशिश करते हैं कि कितना सुहाना मौसम है, पर ऐसा नहीं होता। हमें तो आज तक पता ही नहीं कि सुखी राम जी और सुशीला भाभी के संग इतना कुछ हो गया है। अब सुशीला भाभी भी बीमार रहती है। वह अपने सारे कामकाज
अकेली संभालती है, जो सोचने पर भी आश्चर्य होता है। वैसे में देखा जाए तो नाम से कुछ भी नहीं होता। किसके भाग्य में क्या लिखा है किसे पता है। और बाहर से जिन्हें देखने पर खूबसूरत लगते हैं, अंदर से वह उतने ही बदरंग होते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्रों में लिखा गया है। यह दुनिया बड़ी ही विचित्र है और जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो भी बड़े ही विचित्रमय हैं, जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। सुखी राम जी मन ही मन सोचने लगे, सही बात है। माता पिता अपने बच्चों को लेकर बहुत सी कल्पनाएं करते हैं, बहुत से सपने देखते हैं। यह अपने प्यार तथा मोह में अंधे हो जाते हैं। उनके लिए यह अलादीन के चिराग जैसा है। कैसे कैसे जतन से पालते हुए कैसी कैसी उम्मीदें पाले रखते हैं, पर समय तथा हालात हवा के रुख को कब किस ओर बदल दें कह पाना मुश्किल है। पर उनके बच्चे प्यार के ही निदर्शन होते हैं, जिन्हें समय के साथ साथ तपाकर कुंदन भी बनाना पड़ता है। पर बहुत से माता पिता अपनी तरफ से प्रयास करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि नदी का जल प्रवाह हमेशा एक ही दिशा की ओर नहीं जाता। कभी तो ज्वार तो कभी भाटा, फिर कभी बीच में दो फाड़ हो जाती है और अलग अलग समंदर की ओर चल देती है, जिसमें पानी तो बहुत रहता है पर उसका स्वरूप बदल जाता है, जिसे कभी मनुष्य की जीवन धारा के रूप में देखा जाता है। वही ज़्यादा बरसात के कारण उफनती हुई मनुष्यों के जीवन में दुखदायक स्थितियों को उत्पन्न करती है। यही तो प्रकृति का नियम है, पर किसे मालूम है कि कब अपना कैसा रूप धारण करे। हमारी जीवन कथा भी ठीक उसी तरह है।